नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश हैं आज की 10 बड़ी खबरें। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में लिखा है, हालांकि उनमें लक्षण नहीं है और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। उन्हें होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है। उनकी पत्नी श्रीमती ऊषा नायडू की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वह सेल्फ आइसोलेशन में हैं। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर खारे पानी की एक अंडरग्राउंड झील के पास सतह के नीचे दबी 3 और झीलें ढूंढने का दावा किया है। यह झीलें 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं और बीच वाली 30 किलोमीटर लंबी झील सबसे बड़ी है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए 2012 से 2019 के बीच 134 ऑब्जर्वेशन के डेटा का इस्तेमाल किया है। कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र के साथ लंबी चलेगी किसानों की टकराहट। दिल्ली चलो का ऐलान। चरणबद्ध तरीके से देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शन होंगे। देश भर के किसान 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो में शामिल होंगे। इतिहास में पहली बार देश भर के किसानों ने केंद्रीय कानून पारित होने के 5 दिन के अंदर ही इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। भारत ने मालदीव को सौंपा डॉर्नियर विमान। चीनी जहाजों की घुसपैठ पर नजर रखने में मिलेगी मदद। बता दें कि इन विमानों को लेकर भारत और मालदीव के बीच 2016 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की गई थी। इस विमान को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के पायलट उड़ाएंगे, वहीं इसके उड़ान का खर्च भारत सरकार उठाएगी। चीन को भारत ने दिया जवाब। 61 साल पुरानी LAC की परिभाषा को मानने से किया इनकार। चीन ने एक बार फिर LAC के मसले पर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने पलटवार करते हुए चीन से सख्त अंदाज में कह दिया है कि बार बार भटकाने की मंशा सफल नहीं होगी। हाथरस की निर्भया की त्रासदी। दरिंदगी के 9 दिन बाद जुड़ी FIR में गैंगरेप की धारा। हाथरस की निर्भया के साथ जो हुआ उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो लड़की 15 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही और आखिरकार मंगलवार की सुबह उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरने से पहले हाथरस की पीड़िता ने पुलिस को आरोपियों के नाम बताए। मरीजों के स्वस्थ होने के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर। अब 51 लाख से अधिक लोग संक्रमण से उभरे। सबसे सकारात्मक बात यह रही कि कोरोना का पता लगाने के लिए जांच का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच थम नहीं रही लड़ाई। अब तक 67 लोगों की हुई मौत। दोनों पक्षों के बीच मंगलवार को भी गोलीबारी हुई। दोनों देशों ने विवादित क्षेत्र के बाहर भी एक दूसरे पर गोलीबारी करने के आरोप लगाए। विवादित क्षेत्र में रविवार से लड़ाई भड़की हुई है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को मकानों का मालिकाना हक मिलने का रास्ता हुआ साफ। अब मिलेगी घरौनी। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनके मकानों के स्वामित्व प्रमाण पत्र के तौर पर ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी दिए जाएंगे। स्वामित्व योजना का फायदा यह होगा कि गांव में संपत्तियों पर कब्जे को लेकर झगड़े फसाद में कमी आएगी। इंग्लैंड में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 6 महीने के लिए लगे नए प्रतिबंध। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिन प्रतिबंधों का ऐलान हुआ है उनमें दफ्तर आदि बाहरी इलाके में काम न करते हुए घर में काम यानी वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी गई है। बार और रेस्तरां को हर हाल में रात 10 बजे तक बंद कर देना है और उनकी सेवा टेबल सर्विस तक ही सीमित रहेगी। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।